सबिन बैठ जा। अच्छा, पांच परगना के धरती में हमने धनबाद बोकारो वाला भाषा पूछे पारबी तो नहीं दीदी साहब, हम इनकी भाषा पूछे पारबी ना, कनो दिक्कत ना है तो ठीक है यार, अपने भाषा में बात करल जाए ना। तो आज पांच परगना के धरती में तमाम गांव ग्राम से आवल जुटल हमने के अभिभावक साहब, हमने माय मौसी साहब, हमने दीदी साहब, हमने नौजवान साथी साहब, समस्त जनता जनार्दन के सभी के पांच परगना के धरती में 5 और 5 10 उंगलियां छोड़ के जोहार करे हो, तोहनी के नमस्कार करे हो, वंदन करे हो। तोहनी हमनी के ताकत लगा, तोहनी के सिवा हमनी कुछ ना हो। हमनी अभिभावक तोहनी, हमनी भाई बहन सब तोहनी जे प्यार दुलार मिल रहे सब तोहनी के माध्यम से मिल रहे। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में एक ऐसा चुनाव है कि तोहनी अपन चंदा उठाए कि हमने चुनाव लड़ेला। तो सह खातिर सबसे पहले हम आभार जनता के करे हो। हमने जितना भी अभिभावक रूप में हा, माय मौसी सभा, दीदी सभा, काका जेठा सभा, सभी के हमें नमस्कार करे हो, वंदन करे हो, आदाब करे हो, और जितना भी हमारे नौजवान साथी तोहनियों के जोहार करे हो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारे केंद्रीय कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे बीच महिला टीम की अध्यक्ष महोदया, हमारे बीच अल्पसंख्यक टीम के अध्यक्ष महोदय, प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जिला टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पंचायत टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है इस देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिन्हें हमने कहा भी कि आज अगर भारत देश आजाद हुआ है तो उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं आज जो देश में आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में आज पुनः हमारी क्रांतिकारी मीडिया का हम रोल होगा। तो आज हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से संबंधित हो, प्रेस मीडिया से संबंधित हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा अन्य किसी मीडिया से संबंधित जितने भी हमारे साथी आए हैं, हमारी भाई, हमारी बहनगण, उन सभी का भी अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं भारी संख्या में स्थानीय थाना की टीम आई है, जिसमें पुलिसकर्मी भाई लोग भी हैं, पुलिसकर्मी बहन लोग भी हैं। आपको भी अभिनंदन करते हैं, आपका भी आभार जोहार करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, जिस जिस माध्यम से किया है, उन सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 24 साल के झारखंड, आज हमने जितना भी नया नया गिदर सब हथिन, अपने के उम्र भी है 25 साल, 30 साल, 35 साल, यानी आज इतना भारी संख्या में जनसैलाब। और इस भीड़ से एक सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर हम लोगों ने झारखंड राज्य किन के लिए अलग किया। आज तोहनी बताओ कि आखिर झारखंड राज्य हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा लड़के जो अलग करल थीन तो ककर खातिर अलग करल थीन। ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ओकरा नमन बंदन करे है। आज बताए दे आखिर ककर खातिर झारखंड राज्य अलग रहे। झारखंड राज्य जब 2000 के झारखंड राज्य अलग करल गए तो उसी समय और 2 राज्य अलग रहे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर रहा है, जस्ट यह साइड में हमने क्यों सिमडेगा जैसे पार कर भी, गुमला जैसे पार कर भी, एक छत्तीसगढ़ नाम के एक राज्य है, तो मध्य प्रदेश से काट के को नया राज्य बनेले। ठीक हमने उत्तर प्रदेश यानी गढ़वा साइड अगर जीवा तो उस साइड एक राज्य है उत्तराखंड, ओकरा भी उत्तर प्रदेश से अलग करके बनेले। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग सेम टाइम करल गए 2000 में। यानी झारखंड जिस समय बनल उसी समय इस भारत देश में और 2 नया राज्य बनल, और नाम छत्तीसगढ़ उत्तराखंड। लेकिन आज यहाँ जितना जान छूटल है तो हमनी के पास बड़ा बड़ा मोबाइल हो, इंटरनेट हो, गूगल हो, पता कर लिया, वो सब राज्य बने में एगो बिल्ली के भी गर्दन नहीं कटल गया। हमनी तो निर्मल दा के एकदम गोली मार के छलनी कर दिल गए। छत्तीसगढ़ के बनवे खातिर और उत्तराखंड के बनवे खातिर एगो बिलार के भी बलिदान न बने, इंसान तो छोड़ दे, यानी एगो बिल्ली भी नहीं मरल है उस राज्य के बनवे खातिर। तो हमारे झारखंड की तुलना अगर कोई बोलता है कि आप छत्तीसगढ़ का नीति से कीजिए, आप झारखंड की तुलना उत्तराखंड की नीति से कीजिए, तो हम करेंगे? बताइए। आज हर
आप चले जाइए, चौक चौराहों को नजर गड़ाइए, हर एक गांव में हर समाज के लोगों का प्रतिमा मिलेगा। प्रतिमा कब का है? झारखंड अलग करने के टाइम। कोई पुलिस की गोली से मरा है, कोई पुलिस की लाठी से मरा है, कोई और किसी कारण झारखंड राज्य अलग करने के कारण मरा है। तो हमारे राज्य की तुलना, हमारे राज्य का अलग गठन किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं किया जाता है। ये बात सबसे पहले आप लोग दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। कौन क्या कहता है कहने दीजिए। यही भारत देश, जो लोग आज कानून की बात करते हैं कि नहीं भारत देश में कोई कहीं जाके रह सकता है, बस सकता है, क्योंकि झारखंड के लोग, उनको लगता है कि झारखंड के लोग कम पढ़ल लिखल है, तो अखनी की कर तो बड़ा बड़ा अपन गर्दनवा ढोका फाड़ के बोल देते कि इंडिया एक संवैधानिक देश है, यहाँ कोई कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, बस सकता है, जमीन खरीद सकता है। तो अखनी से इतने पूछिए कि भारत के इसी संविधान में 371 ए से लेके जे तक के कानून है, जकर में नागालैंड से लेके मणिपुर से लेके मिजोरम और तेलंगाना तक के कानून है। नागालैंड के कानून में साफ साफ लिखल है कि वहां कोई गैर राज्य आदमी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकल है। तो केवल ये नियम झारखंड खातिर थोड़ी है, यही भारत देश का कानून है। सबसे पहला बात, जो लोग संविधान की बात करते हैं वो कभी संविधान को पूरा पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारे देश का संविधान दो तरफ से बात करता है, सिंगल बात कभी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाकी संविधान को पढ़े जिसमें राज्य के बारे में दिया है, राज्य की विधानसभाओं के बारे में दिया है, तो उसमें लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए क्या लिखा है कि वो लोग 30 विधानसभा में भी काम चला सकता है। तो भैया ये मेरे देश का संविधान है। इसी देश के संविधान में झारखंड को कहता है कि आपके पास 60 विधायक होने चाहिए, तभी आप राज्य में सरकार का आधार बनेंगे। और इसी देश का कानून सिक्किम को कहता है, अरुणाचल प्रदेश को कहता है, और 2 राज्यों को कहता है कि आपके पास अगर 30 विधायक भी हैं लड़ने के लिए तो आप चला सकते हैं राज्य को। तो आज वास्तव में झारखंड के लोगों को भ्रम फैलाकर इसीलिए रखा गया कि हमारे लोग कहीं नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, आज जुडिशियरी की बात कीजिए, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, हमारे लोग नहीं हैं। इसीलिए एक तरह तरह के मन में इनको सेट कर दिया जाता है कि ना ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 जो खतियान की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कानून है, उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया गया? इसी देश में, इसी संविधान में, अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन, कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, वह संवैधानिक हो सकता है, तो 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब आप उसको असंवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा, संस्कृति को कोई छीन नहीं पाए। असंवैधानिक तब होता जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का है, यदि तमाड़ का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता, तो हम कहते कि भाई असंवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा लेकिन तमाड़ वालों का 64 है। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई, जब भारत के संविधान को पढ़िए ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है? उप धारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है, ए का 1 है, A1 का क है कि नहीं है? तो आप बिंदु बाज करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए, और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें लगता है, देखिए, सबसे पहला बात है कि कन्वेंस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे क्या होगा कि बाहरी भीतरी के बीच रोष होगा। तो हम यही कहेंगे, चलिए यही बगल में उड़ीसा है,
काफी संख्या में हमारे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ल लिखल लगे। तो चलिए उड़ीसा में 4 फॉर्म भर के आते हैं, चलिए देखते हैं कई हमारे वहाँ वीडियो बनते हैं उड़ीसा में, चलिए देखते हैं कई थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग, चलिए देखते हैं कई लोग वहाँ टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में क्यों? ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग अगर उड़ीसा की सरकारी नौकरियों में नहीं, यदि झारखंड के लोगों का 1 इंच का कब्जा उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी में नहीं, तो उनका कब्जा और उनका मनमानी यहाँ क्यों रहेगा? यही तो सवाल है। हमने आप ही बताइए, हमने तो बार बार कहा कि उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार भी हमारा बड़ा भाई है। हम संयुक्त रूप से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को सैर किए हैं। आज बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन है। आज अगर बिहार की बात करें तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर उड़ीसा की बात करें तो 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास 79,000 जो सबसे कम होता है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो उसमें आप नजर काहे गड़ा के बैठे हैं? उसमें आप नजर गड़ा के काहे बैठे हैं बताइए? हमको यहाँ मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। क्या किसी झारखंडी ने, मैं आज पूरे भीड़ से यह दावा करना चाहता हूं और सवाल भी करना चाहता हूं, क्या किसी झारखंडी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ना, भुवनेश्वर ही है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और बिहार की राजधानी पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? 1 इंच। हम सवाल पूछते हैं, हम बिल्कुल उन्हीं 3 स्टेट से हमारी पहचान रही है, तो क्या हमारे लोगों ने उड़ीसा की राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने कलकत्ता में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। चलिए आपको रांची देखना है, चलिए आपको रांची देखना है हमारी जमीनों पे कब्जा, चलिए आपको देखना है। तो ये कौन सा बाहरी भीतरी का लड़ाई है भाई? माने आप हमको दबा के रखिएगा, हम अपने जूते के नीचे रखिएगा, और अगर हम आवाज उठाएंगे, आपका विरोध करेंगे, आप कहेंगे बाहरी भीतरी की बात है। बताइए क्या गलत बात कह रहे हैं? हमको 1 इंच चले ना भुवनेश्वर में कि कोई झारखंडी जाके 1 इंच कब्जा करके बैठा। चलिए रांची घुमाते हैं, चलिए आपका रांची जिला ही घुमाते हैं, चलिए हजारों हजार एकड़ जमीन दिखाएंगे कि बाहर के लोग कब्जा करके बैठे हैं, जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हाँ, हम अभी कमजोर है, चूंकि समय हमारा कमजोर है, चूंकि सिस्टम उनके पास है। देखिए जो सही है उसको हम कहेंगे, लोग हमें वोट दे ना दे अलग बात है। हम कभी वोट लेने के लिए समझौता नहीं करेंगे। हम वोट लेने के लिए सुदेश महतो और हेमंत सोरेन बनने नहीं जा रहे हैं। जो सही है तो सही है, जो सही है तो सही है। झारखंड के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि हमको समझौता करना होता तो आज तोहनी के बतावे चाहिए, आज हम दिल्ली में शपथ लेते लिए। अरे उतना तो छोड़ दीजिए सांसद का, आपको क्या लगता है कि विधानसभा में ऑफर नहीं आ रहा है? विधानसभा में अभी तक 7-7 सीट का ऑफर आ चुका है कि आप हम लोग के साथ आइए, आपको 7 सीट देंगे। अगर आप जीत के आते हैं, अगर 7 सीट जीत जाते हैं तो 2 लड़का को आपका मंत्री बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को अभी ऑफर नहीं आ रहा है। अरे लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद बाकी लोग दुनिया घूमने गया था, हम लोग उस दिन से भी रणनीति बना रहे हैं, उस दिन से हम लोग से लगातार संपर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विधायक नहीं बन सकते हैं। ऐसे भी 10 को विधानसभा में हम लोग 50,000 वोट लेके आए हैं। विधायक बनना हम लोग के लिए आज के डेट में कोई अब टफ काम नहीं है, लेकिन हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य का नेता बनने आए हैं। अब सुन लीजिए, विधायक बनने में और नेता बनने में अलग अंतर होता है। विधायक किसी की चापलूसी करके, पार्टी की गुलामी करके बन सकते हैं। अभी आप संजय सेठ जी, चलिए मंत्री हैं, उनको बधाई देते हैं। संजय सेठ नो डाउट सांसद है और मंत्री भी हैं, लेकिन नेता नहीं है, क्योंकि ये शख्स बिना पार्टी के वार्ड नहीं जीत सकता है। नेता नहीं है भैया। हम उनको बधाई देते हैं कि चलिए मंत्री बन गए, झारखंड के लिए काम कीजिए, लेकिन वो लीडर नहीं है। चूंकि वह एक उद्योग घराने से उनका संबंध था, अरबों के मालिक हैं, और बीजेपी को अरबपति लोग पसंद है, खासकर व्यापारी वर्ग उनको पसंद आता है, टिकट दे दिया। बोलिए उनको बीजेपी और कांग्रेस का टिकट हटाए और एक पार्षद का चुनाव लड़ेगा, जीत जाएंगे, हम नेता बोलेंगे, बोलेंगे नेता। और आपके सामने खड़े हैं संजय मेहता 1.5 लाख वोट, आपके सामने खड़े हैं देवेंद्र नाथ महतो 1,32,000 वोट। एक बूथ खर्चा नहीं दिया है भाई, इन्हें नेता कहा जाता है।
एक दिन हम एक शादी घर में गए थे, एक राज्यसभा सांसद कोई समीर उरांव करके, हम जानते नहीं है, बैठे थे बगल में। तो हम गए तो काफी भीड़ लग गया, तो लोग बोलने लगे कि भाई वो जो बगल में बैठे हो सांसद है। बोले यार सांसद और 2 आदमी उनके साथ नहीं बैठा है। तो सांसद विधायक बनना आज के डेट में आसान है, नेता बनना आसान नहीं भैया, क्योंकि नेता का संबंध जनता के दिल से होता है, ये आसान काम नहीं। सांसद विधायक आसान है, किसी पार्टी की जी हुजूरी कीजिए, तरफदारी कीजिए, और बिल्कुल आसान है। अभी आप हेमंत सोरेन जी को कहिए अपनी वंशावली जारी कीजिए, और हम गारंटी लेते हैं आने वाली 4 पीढ़ी तक उनके घर में विधायक बनेंगे। जो पैदा नहीं हुआ उनके घर में वही बच्चा विधायक बनेगा, क्योंकि विधायक सांसद बनना आज के डेट में आसान है। हम लोग नेता बनने आए हैं। नेता उसे कहते हैं जो राज्य के नेतृत्व करे, नेता उसे कहते हैं जो शोषित वंचित लोगों के लिए लड़े। हम वो काम करने आए हैं। अगर हम लोग को विधायक संसद बनना होता, आज भी कह रहे हैं सभी पार्टी जो झारखंड में बड़ी बड़ी पार्टी है सीधा ऊपर है। अरे हमको तो पहली बार पता चला लोकसभा के चुनाव में कि सीआर मने करोड़ रुपया को बोला जाता है। हम सीआर मने सीआर समझते थे, जैसे होता ना होड़ार कुकुर बिलार सीआर, सीआर समझ रहे आप लोग। तो हमको भी मालूम था कि सीआर मने सीआर होता है, लेकिन जब उस पार्टी के साथ हम बैठे, उसके महामंत्री से हम बैठे, उनसे हमारी 18 मिनट मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा कि आप पे सीआर इन्वेस्ट करेंगे। हम बोले कि आप टाइगर पे सीआर इन्वेस्ट कीजिएगा? बोला सीआर मने करोड़ होता है। हमको पहली बार मालूम चला कि सीआर को करोड़ कहा जाता है। तो भैया अगर हम लोग को अगर अपने लिए जीना होता, अपने लिए महफिल सजानी होती, तो करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार थे। लाख रुपए नहीं, करोड़ों रुपए। यहाँ तक कि हमें कहा था कि काहे आप स्कॉर्पियो से मतलब चलते हैं, हम लोग चुनाव के कैंपेन के दरमियान आपको हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाएंगे। लेकिन क्या ये रास्ता अगर हम लोग भी अपने स्वार्थ के लिए चुन लेंगे तो क्या झारखंडियों के साथ धोखा नहीं होगा?